दोस्तों, आपके पास रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके के सवाल जब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ये टाइप सेकंड है। फर्स्ट टाइप हम करा चुके हैं, उसे आप देखें। अब सेकंड टाइप में हमने आपको ये लिखा है कि अगर कोई संख्या 6 बार आए तो वह 7, 11, 13, 37 से विभाजित होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आए, कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आए तो वह, जैसे इस तरीके से 19, 19, 23, 23, 23, अगर मैं और कोई सा भी नंबर लिख दें, मान लो हमने लिख दिया है 67, 67, 67, तो ये भी हमारी 7, 11, 13 से अवश्य विभाजित होती है। तो ये हमने ये कहा आपसे कि ये जो दे रहा है इसमें देखो 45 बार तक है। 6, 6, 6 हमने कितनी बार लिखा है? 45 बार लिखा है, 45 बार। तो और 37 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब देखो 6, 6 के कितने पेयर बनेंगे भाई? कितने के? 6। तो 6 का भाग यहाँ पर लगा दो, 6 7 42, यानी 7 पेयर, 7 जोड़े पूरे बन जाएंगे। 6, 6 के 7 पेयर पूरे बन जाएंगे भाई। 6 काउंटिंग के 7 जोड़े बनेंगे, 7 जोड़े। बताओ भाई, 7 जोड़े बनेंगे तो इसका मतलब 6 गुणा 7 42 बार तक तो लिख जाएगा। बचेगा कितनी बार? तो इसमें से इसे कम कर दो, कितना बचा? 3 बार बचा। तो हमने 3 बार लिख लिया, 37 का भाग लगा दिया। अब भाई इसमें भाग लगा दो, रिमाइंडर आपको पता लग जाएगा कितना आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? 37 का भाग हम लगा दें 666 में। हमने कहा कितनी बार चला जाएगा भाई? 2 बार चला जाएगा? नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक वन टाइम जीरो कहेगी तो इसे। अब देखो 16 में से 7 कम कर दो, 9 बचे। 5 में से 3 कम कर दो, 2 बचे और 6। अब भाग लगा दो, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 8 बार। 8 7 56 की 6, हां से 5, 8 के 24, 5, 8 बार लिख दो। 8 7 56 की 6, हां से 5, 8 के 24 और 5 29, ये पूरा चला गया। यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 0 रिमाइंडर आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? इसका रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप इसे देखेंगे। इसमें देखो 5 5 के कितने पेयर बनेंगे भाई? 6 डिजिट का ही तो एक पेयर बनता है। जैसे यहाँ 5, तो 6 का हमने एक पेयर लिया, 6 डिजिट का। 6 डिजिट का हमारा एक पेयर बनेगा, तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे भाई? हमने कहा 6 का भाग इसमें लगा देंगे। बताओ, 6 का भाग जब इसमें लगा देंगे, 6 एकम 6, 6 6 36, टोटल पेयर बन जाएंगे हमारे। टोटल कुछ नहीं बचेगा। जैसे 6 का हमने 6 डिजिट का पेयर बना रहे हैं, तो 6 का भाग इसमें लगाएंगे, 6 एकम 6, 16 छक्का 96 बराबर 16 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 16 जोड़े बन जाएंगे 6 6 के। तो हमने कहा जब 16 जोड़े बन जाएंगे 96, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ये बराबर हो गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या देगा? ये 0 रिमाइंडर दे देगा। क्या रिमाइंडर दे देगा? 0 रिमाइंडर दे देगा। इसी तरीके से अगर और सवाल को देखा जाए तो हम कैसे करेंगे? अब चलो इस तरीके के बाद कोई और सवाल देखते हैं। जैसे हमने ये कहा कि यहां पर हम 2 2 लिख रहे हैं, 2 2 2, और हमने कहा 13 से डिवाइड करना। तो कितने पेयर बनेंगे भाई? 7 पेयर लिए हैं, यानी 7 जोड़े बन जाएंगे। 7 जोड़े कितने के? 6 के। 7 जोड़े 6 के बन जाएंगे। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो 2 को हम 3 बार लिख लेंगे और 13 के भाग लगा दें। अब बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है? अब बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? इसका रिमाइंडर हमने देखा 13 का भाग लगाएंगे, ऐसे लगा लो। 13 का भाग हमने लगाएंगे 2 2 2 में, तो कितना आएगा? 13 एकम 13, 12 में से 3 कम कर दो, 9 बचेंगे, 2 हो जाएंगे। अब 13 सत्ते 91, कितने बचेंगे? 91, 1। तो यानी रिमाइंडर 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। इस तरीके के सवालों को आप करें। आगे के सवाल और इसमें
सोले कैसे बनते हैं ये समझो। आखिर के सवाल कैसे इसे भी हटा दो। अब देखो जैसे हमने ये कहा कि इसमें क्वेश्चन ये रहा 1 2 3 4 5, हमने कह दिया ये आपके पास 57 अंक हैं, 57 अंक हैं और हमने कहा इसे 16 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना आएगा, बस ये आपका। अब इसमें क्या करेंगे भाई 57 आपके पास टोटल डिजिट हैं, अंक का मतलब क्या हुआ डिजिट हैं। तो अब आप देखो 1 से लेकर के 9 तक तो 9 डिजिट होते हैं, 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे 9 डिजिट होंगे, 9 अंक होंगे, यानी अंक कहेंगे हिंदी में तो अंक होंगे ही। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 57 अंक थे, 57 में से 9 कम कर दो, 57 में से 9 कम कर दो, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 4 48। अब देखो 9 से जब बड़ी संख्याएं जो भी होंगी 10 11 12 13 तो इन सभी में 2-2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे 2-2 डिजिट होंगे। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना है 24 हो जाएगा। अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कितना हो जाएगा, कुल संख्याएं 24 और प्लस के 9 जो पहले हमने घटाया है, 24 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 की 3 हाथ से 1, 33 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 33 संख्याएं हो जाएंगी। अब भाई ये समझो 1 2 3 4 5 6 31 होगा 32 होगा फिर 33 होगा और हमने भी 16 से भाग लगाया, ये बात है। अब फर्स्ट करना सिखाएंगे अभी हम, ये आ गया। तब हमने कहा इसमें रिमाइंडर बताना है कितना है, तो भैया 16 का नियम क्या कहता है लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाते हैं, लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाते हैं। देखो 2 का नियम क्या कहता है अंतिम अंक में भाग लगाते हैं, लास्ट डिजिट में भाग लगाते हैं, ये कहता है 2 का नियम। 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट में लगाते हैं, लास्ट 2 डिजिट में। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट में लगाते हैं, 3 डिजिट में लगाते हैं। 16 का नियम क्या कहता है लास्ट के 4 डिजिट में लगाते हैं, 4 डिजिट में भाग लगाते हैं। 32 का नियम क्या कहता है लास्ट के 5 डिजिट में भाग लगाते हैं, ये नियम कहता है 32 का कि लास्ट के 5 डिजिट में भाग लगाते हैं। तो 16 का ये तो 16 का तो 4 में भाग लगाते हैं, तो लगा दो भाई 16 का भाग लगा दो 32 और 33 में, तो 16 का भाग लगाएंगे 16 दूनी 32, ये तो कट गया, फिर 33 3 भाग नहीं जा रहा 0 फिर 3, अब कितना हो जाएगा 16 दूनी फिर 32, 16 दूनी 32, तो कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा भैया 1 रिमाइंडर आएगा इस सवाल में। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप समझो। और इसके और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हटा दें। देखो भाई इसका सेकंड क्वेश्चन और कैसा हो, इसे देखो। अब जैसे हमने ये कहा
कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से कुछ दे दे कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दे और आपसे कह दे 36 डिजिट 6 और 8 से भाग लगाने को कहता है, किससे 8 से भाग लगाने को कह दे और रिमाइंडर आपसे पूछ तो क्या। अब देखो इसमें कैसे करना है मुझे, हमारे पास 36 दे रहा है तो 36 में से पहले तो 9 को कम कर दे तुरंत। 36 में से क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट हैं उसमें आपके 9 ही होंगे, एक ही डिजिट होता है तो ये कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताओ। इसमें से हम 16 में से 9 कम करेंगे 7 बचेगा, 7 बचेगा और फिर हम इसमें से कम करेंगे तो इसमें हमारा मतलब कोई भी नंबर आएगा 2 से कैंसिल नहीं होगा तो हम इसमें से नहीं करेंगे, 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, यहीं से एक कम लेके चलते हैं, यहां से एक कम लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे 35 लेके चलेंगे। हमने कहा ये 35 में से 9 कम कर दो, अब कितना बचा भाई 26 बचेगा, 35 2 से डिवाइड कर दो कितना बचेगा 13 बचेगा। अब आपने कहा कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई 13 में 9 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 13 में 9 जोड़ देंगे तो ये 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब देखो ये 22 नहीं है, संख्या क्या बनेगी 1 2 3 4 5 फिर 20 21 22 अब 23 का नंबर आया तो हम 23 पूरा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई 23 पूरा, और 8 से भाग लगाने को कह रहा है, हम 23 को नहीं लेंगे 3 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई 3 को, क्या समझ लो आप, क्योंकि आपने क्या किया एक अंक छोड़ के चले थे आप यहां से, क्योंकि आप कैंसिल नहीं हो रहा था 27 बच रहा था 2 से कैंसिल नहीं होता तो आप एक अंक छोड़ के चले थे तो एक अंक आगे बढ़ा देंगे। अब देखो 22 तक तो था ही आपका, था 22 तक, अब आपने क्या किया कि अगला नंबर 23 आएगा तो 23 का केवल एक डिजिट जो आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ छूटा था अंक वो केवल जो अंक यहाँ छूटा था एक अंक यहाँ छोड़ के चले थे आप, उस अंक को आप यहाँ आगे बढ़ाओगे तो 23 में आगे का डिजिट कितना है 2 लिया जाएगा, 3 को नहीं लिया जाएगा, समझ गए बात। अब क्या करेंगे 8 का नियम कहता है अंतिम के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो हमने कहा भाई अंतिम के 3 अंकों में भाग लगाने के लिए हमने यही कर दिया, 8 दूनी 16 कितने बचे, कितने 12 में से 6 के 6 बचे और 2 फिर 8 7 56 56 फिर कितने बचे 6 बचे, तो आप कहोगे सर इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा, कितना आएगा 6 रिमाइंडर आएगा। इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन के जवाब आप इस तरीके से देंगे। मैं समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहे थे और कैसे आप करेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से दे दें, जैसे हम इस तरीके से क्वेश्चन दे दें जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, एक की पावर ऐसे दे दें 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 2। हमने 10 की पावर 10 तक ले लिया और हमने कहा इसमें हमने 6 से भाग लगा दिया और आपको रिमाइंडर बता देना है
कि इसमें कितना रिमाइंडर आएगा। इस तरीके के जो भी सवाल हैं उसको आप बताएंगे कि इसमें कितना रिमाइंडर आएगा। हमने आपको इस तरीके के सवाल दे दिए, अब आप लगाओ। अब भाई इसमें दिमाग लगाओ, आप कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखो इस तरीके के सवाल में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ भाग लगा रहे हैं, ध्यान समझें, 10 का भाग यहाँ लगा रहे हैं तो आपको कितना रिमाइंडर देगा, 4 रिमाइंडर देगा, जरूर देगा। यहाँ 100 हो गया, अगर मैं 100 में भाग लगा रही हूँ 4 का, तो 6 का भाग लगा रहे हैं तो यहाँ भी आपको कितना रिमाइंडर देगा, प्लस के 4 रिमाइंडर देगा। बोलो, यहाँ भी आपको 4 रिमाइंडर देगा। अगर मैं यहाँ भाग लगा रही हूँ तो यहाँ भी 4 रिमाइंडर देगा। कहने का मतलब ये है कि हर बार आपको कितना रिमाइंडर देगा, 4 रिमाइंडर देगा। आप देख पा रहे हैं 1000 में भी 4 दे रहा है, तो जब 4 रिमाइंडर हर बार दे रहा है और ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 4। अब देखो 4 बार, ये कहां तक लिखा हुआ, 10 तक लिखा हुआ है, 10 तक लिखा हुआ है। और हर 3 बार पे, अब जब हम 4 बार ऐसे हर बार 10 रिमाइंडर दे रहा है, 4 रिमाइंडर दे रहा है। और अगर मैं इस तरीके से लिखें, 10 तक लिखेंगे तो एक बात बताओ कि हर 3 टर्म कितने टर्म बनेंगे, 3 टर्म बन जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, तो 6 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 12। इन 3 टर्म पे 0 बन रहा है, तो हम 3 टर्म कितने बनाते हैं बताओ, 3 टर्म भाई 3 टर्म पे 0 आ रहा है तो हम कितने टर्म करते हैं, 10 से कम रहे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 टर्म। बताओ 9 टर्म 0 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 टर्म का तो 0 आ जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 4 बचा। भाई 9 टर्म 0 है और टर्म कितने यहाँ पे 10, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके के लॉजिक छुपे हुए होते हैं और हम इस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास एक बात है, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि शेष बताओ, और अब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जिसमें थ्योरेटिकल की बात करते हैं। लैंग्वेज लिख के देंगे और कहेंगे कि सर इसमें बताओ कितने आएंगे, या क्या शेष बचेगा, या क्या भागफल होगा, ये बात। तो इसके लिए अब आपको एक फॉर्मूला लिखना है भाई। तो फॉर्मूला क्या लिखना है, एक बात ये समझ लो आप कि सर ये भाग होता है, हाँ जानते हैं, ये भाजक होता है, ये भाजक होता है। यहाँ जो लिखा जाता है उसे भाज्य कहते हैं। ये भागफल होता है, यहाँ लिखा जाए या यहाँ लिखा जाए एक ही बात होती है। ये और ये एक ही बात होती है, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ, ये भागफल होता है। अच्छा, नीचे जो सर बचता है वो शेष होता है। वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो आपने कहा सर आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं, इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाज्य बराबर एक फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। सर एक ये फॉर्मूला हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसे आप नोट करें 1 मिनट के लिए, तब आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन इसे आप नोट कर लें एक बार, उसके बाद हम आपको बताएं कि क्या क्या आएगा इसमें, इसे आप नोट कर लें एक बार। अब देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेंगे। कैसे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेंगे, अब देखो आप, अब मैंने ये कहा कि हम क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हैं,
कि भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो, भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करो। भाज्य ज्ञात करो, ये क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमें क्या कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। एक फॉर्मूला आपको पता ही, हम लिखे दे रहा हूं अभी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये दिया गया। अब सबसे पहले तो आप इसमें ये ढूंढेंगे कि आपको टोटल क्या दिया गया है। भाग के प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, ये कह रहा है। लेकिन भागफल 16 है, आपको क्या दे रहा है, आपसे कह रहा है भागफल जो है वो 16 है। तो अब भागफल के नीचे 16 लगा दो, क्या दिक्कत है। भागफल है वो कितना है, 16, हमने मान लिया 16 है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, यानी इसका ये है, ये वाला जो है वो 25 गुना है भागफल का, यानी इसका 25 गुना है। आगे बढ़ाएंगे, गुणा करते हैं 25 का, 25 से का 150 भी जीरो, हाँ से 25 का गुणा करते हैं इसमें, 25 से का 150 भी जीरो, हाँ से 15, 25 से कम 25 और 15 40, ये हो जाएगा। अच्छा शेषफल का 5 गुना है। अब बताओ भैया इसका ये इसका 5 गुना ये, अब हम बैक लौट रहे हैं, जब बैक लौट रहे हैं तो 5 का भाग लगाएंगे। भाई इसका शेषफल का ये था, अब भागफल से बैक लौट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां जाके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 5 गुना कर रहे हैं। अब यहां से यहां जाना है, क्या करेंगे, भाग करेंगे, बैक लौट रहे हैं। 5 8 40, ये 80 हो गया, यही तो कह रहे हैं आपसे। अब बस हो गया, अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके 16 चौक 64, ये हो जाएगा प्लस 80, ये हो जाएगा। तुमने कह दिया सर 6480 इसका आंसर, कितना आंसर होगा, 6480 इस सवाल का आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल करें इस तरीके से, हमने कहा भाई नेक्स्ट सवाल देखो, हम इस फॉर्मूले को लिखा रहने दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो इसी तरीके से, एक तो मिट नहीं रहा है, सूख जाता है। वो जम जाती है बोर्ड पे। अब अगला सवाल लिखेंगे, भाजक भागफल का 4 गुना। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना, कितना गुना है, 4 गुना। तो तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 8 है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करो। तो भाज्य ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करो भाई, भाज्य ज्ञात करो। अब आपको ये पता होगा भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, ये कह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन शेषफल क्लियर दे रहा है, शेषफल आपको क्लियर दे रहा है, तो शेषफल के नीचे 8 लिख लो और प्लस लगा। शेष भाजक जो है देखो शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है ये,
तो इसका ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। भाई 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाजक है तो भागफल का 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है, हिट कर, तो इसमें 4 का भाग लगा दो 6 आता है। नहीं समझ पाई? इसमें इसका 4 गुना ये, तो इससे इसके पीछे देखो, जब भी आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, जब भी इस साइड से इधर को चलेंगे तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे, जब भी आगे से पीछे हटेंगे, इधर से इधर को जाएंगे तो डिवाइड का यूज करेंगे। बस तो बातें याद रखो। अब हम देखो यहां थे, ठीक, यहां से निकाल लिया 4 गुना है। अब हम 4 गुना है तो इसे निकाल देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 4 में, 5 का 4। समझ पा रहे हैं? यहां से अब हम बैक लौट रहे हैं, यहां पे तो हम भाग लगाएंगे 4 का, यहां पे तो 4 गुना कह रहे 4 का 4 से 24 आ गया। अब आप समझ पा रहे हो, 4 से 24 की 4, हाथ से 2, 6 दूनी 12 और 2 14 प्लस के 8 4 12 के 2, हाथ से 1 5 और 1। इस सवाल का ये आंसर होगा भैया, इस सवाल का ये आंसर होगा। आगे सवाल देखो क्या कह रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के सवाल आप लोग समझ रहे होंगे, समझ में आ चुके होंगे। आगे के सवाल देखेंगे कैसे होंगे। आगे के सवाल कैसे होंगे? आगे के सवाल देखिए आप, आगे के सवाल लिखेंगे, जब किसी संख्या को 46 से भाग दें, जब किसी संख्या को 46 से भाग दें तो शेषफल 28 होता है। शेषफल 28 होता है। यदि उस संख्या को 23 से भाग दें, यदि उस संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल याद करो, तो शेषफल ज्ञात करो। हमने आपको ये बोल दिया। अब आप देखेंगे क्या करेंगे इसमें। भाई किसी जब कोई संख्या होगी मुझे नहीं पता, हमने 46 से 46 से भाग दिया तो 28 शेषफल आया, ये कह रहा है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो भैया हम हमेशा शेष में ही भाग लगाते हैं, इससे नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर जो आता है उसी में भाग लगा देते हैं। 23 से ऑलवेज टाइम इसी में भाग लगा दो 23 से, और भैया रिमाइंडर बता दो। 23 से कम 23, 5 बचा। कहोगे सर इसका रिमाइंडर 5 कितना आ गया? इसका रिमाइंडर 5 आ गया। बस इतनी छोटी सी बात। इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को लगाएंगे। एक और सवाल है इसका, अगर मैं लिखते तो, अगर मैं ये कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को 15 से भाग दें, जब किसी संख्या को 15 से भाग दें तो सवाल कह रहा है, जब किसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल 13 बचता है। तो शेषफल 13 बचता है, तो शेषफल 13 बचता है। ये सवाल क्या है? आगे देखो, आगे कह रहा है यदि उसी संख्या के दुगने को, यदि उसी संख्या के दुगने को 15 से भाग दें, 15 से भाग दें
तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये कह रहा है। तो शेषफल क्या होगा। अब देखो क्या सवाल है, आपको पहले क्या बोल रहा है मुझे मतलब नहीं है। हमने ये देखा शेषफल कितना है, 3 है। जो भी करने को कहेगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 10 जोड़ने को 20 घटा, वो सब आप रिमाइंडर में ही करो। तो शेषफल कितना है, 13। इसके 2 गुने में भाग लगाएंगे, 13 का 2 गुना करेंगे, फिर 15 से भाग लगाएंगे। ये भैया कितना हो गया, 26। 13 दूनी 26, 15 से भाग लगाएंगे। अब बताओ रिमाइंडर कितना आ गया। जैसे ही हमने 15 से भाग लगाया तो आपको दिखाई दे रहा होगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 11। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 11 रिमाइंडर आ जाएगा। भाई 15 एकम 15 बचेगा कितना, 1 और 1 11। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 11। ये कहने का मतलब है मेरा। इस तरीके के सवाल होते हैं। और जब हम लिखते हैं, चलो एक सवाल और उसकी बात करते हैं। देखो ये कह रहा है, जब किसी संख्या को 27 से भाग दें, जब किसी संख्या को 27 से भाग दें तो शेष 5 बचता है। दें तो 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है। जब उस संख्या के घन को, जब उस संख्या के घन को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल क्या मिलेगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी करने को कहेगा वो शेष में कर देंगे। क्या करने को कह रहा है, घन करने को कह रहा है, वो हम शेष का कर देंगे। तो 5 की घात 3 कर देंगे बट्टे 9। 5 की घात 3 का मतलब 125 बट्टे 9, 9 का भाग लगा दो। अब बताओ ये रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9, 3 बचे 35 हो गए, 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। बस बहुत है आज के लिए, आगे का कल